नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीजन। देखिए, हमने कल भी चर्चा की थी कि आखिर क्या कारण है कि बिहार में कुर्मी जाति की राजनीति में उबाल है। कुर्मियों को एकजुट होना पड़ रहा है, जबकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। हमने पटना में पिछले महीने कुर्मी एकता रैली देखी थी और इसके बाद कृष्ण कुमार मंटू बिहार सरकार में मंत्री बन गए। पटना में हुई रैली के पीछे भी भाजपा थी और अब नालंदा में, जिसे हम कुर्मिस्तान भी कहते हैं, मतलब कुर्मियों का वह जिला जो सबसे बड़ा जिला है, वहां 20 अप्रैल को 20,000 कुर्मी इकट्ठा हो गए। छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर एक अभियान की शुरुआत हो रही है, छत्रपति शिवाजी महाराज सामाजिक समरसता अभियान, और इसके आयोजक हैं, संयोजक हैं प्रणब प्रकाश जी, मेरे साथ न्यूज रूम में हैं। प्रणब जी, आप नालंदा से हैं, आप जाति से कुर्मी हैं और बिहार के मुख्यमंत्री भी कुर्मी हैं, नीतीश कुमार। सबसे जागृत जाति तो कुर्मी ही है, ताज आपके पास है। फिर भी 20 अप्रैल को आप इकट्ठा कर रहे हैं लोगों को और कह रहे हैं, चंद तो प्रचंड है, अभिमान वो अखंड है, सूर्य जो मसाल है, शिखर वो विशाल है, अस्तित्व का सवाल है, अमर तो मिसाल है। कौन सा सवाल अस्तित्व का पैदा हो गया कि कुर्मियों का महाजुटान? नालंदा में तो कुर्मियों की ही चलती है और फिर आप बाल स्वयंसेवक हैं, सनातन की बात होती है, फिर यह जाति की बात और कुर्मियों की बात कहां से? कुर्मियों को भी इकट्ठा करना पड़ रहा है इंडिया के लिए। जहां तक सवाल है जी इस अभियान का, तो ये अभियान एक समरसता की बात कह रही है। बिल्कुल। यहाँ पे हम सिर्फ एक जाति की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शिवाजी की विचारधारा समावेशी थी। छत्रपति शिवाजी को आप कुर्मी मानते हैं ना? जी हाँ, वो मतलब लोग कहते हैं और मैं मानता हूं कि मैं उनका वंशज हूं। आप अपने को वंशज मानते हैं? जी हाँ। अच्छा, छत्रपति शिवाजी भी कुछ ऐसा कुर्मी थे? नहीं। अच्छा, कुर्मी थे, ऐसा कहा जाता है कि वो मगर जो ये अभियान है ये काफी समावेशी है, जो कि शिवाजी की महाराज की मूल विचारधारा थी, इंक्लूसिव है और इसमें सभी लोग आमंत्रित हैं और सब लोग शिरकत कर भी रहे हैं। मतलब सिर्फ कुर्मियों का जुटान नहीं है, आप कहना चाहते हैं? मतलब हर तरह के लोग आ रहे हैं। हाँ। हम शिवाजी के साथ हैं और शिवाजी सबके साथ हैं जी। तो ये किसी एक का तो हो नहीं सकता। नालंदा तो कुर्मियों का ही है ना? नहीं, नालंदा में कई जातियां रहती हैं और कई तरह के लोग रहते हैं, कई वर्गों के लोग रहते हैं और सबके ऊपर हमारी सबका स्नेह हमारे साथ है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि सिर्फ एक संकुचित दायरे में हम लोग सीमित हैं। कहीं ऐसा तो नहीं? देखिए, भाजपा से आप जुड़े हुए हैं, बाल स्वयंसेवक भी आप रहे हैं, कि आप लोग यह सोच रहे हैं, जब पटना में मिडिल स्कूल में रैली हो रही थी तब भी कहा जा रहा था भाजपा को मतलब नहीं। तो नीतीश कुमार का जो रिटायरमेंट प्लान है, मतलब नीतीश कुमार की सेहत आप तो कहेंगे ठीक ही है, तो नीतीश कुमार की सेहत जो है वह दुनिया जानती है, सबको पता है। नीतीश कुमार की उम्र क्या है कि नीतीश कुमार के बाद जो लीडरशिप की वैकेंसी होगी उसे हासिल करने के लिए, उस वोट बैंक को हासिल करने के लिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कई पार्टियों में कई और नेता उभर रहे हैं कि इसके लिए तो प्रयास नहीं कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि देखिए सभी जाति के लोग भी जुटेंगे तो सबसे अधिक संख्या कुर्मियों की ही रहेगी। देखिए, नीतीश जी जैसी शख्सियत कभी कभी पैदा होती है। नीतीश जी जैसी शख्सियत कभी कभी पैदा होती है। जी हाँ। और उन्होंने जिस तरह का काम किया इस प्रदेश के लिए जी, वो अद्वितीय है। और जहां तक सवाल है उनके स्वास्थ्य की, मुझे तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि उनकी स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब है जी, कि बहुत जल्दी कुछ होने वाला है। लेकिन हाँ, जहां तक अस्तित्व की बात करते हैं और उस पर सवाल खड़े करते हैं, बिल्कुल, तो कोई जरूरी नहीं है कि अस्तित्व पर खतरा ही हो। अच्छा, तभी सवाल खड़ा किया जाए। अस्तित्व का सवाल है, अमर तू मिसाल है जी। यह भी तो हो सकता है जी कि अस्तित्व पर सवाल है, मतलब भविष्य में कुछ गलत ना हो, उसके लिए सजगता की जरूरत है। मतलब नीतीश कुमार के बाद कुछ गलत ना हो, इसके लिए सजगता की जरूरत है? नहीं, आप पत्रकार हैं, आपका इंटरप्रिटेशन किसी तरह का हो सकता है, लेकिन हमारी दृष्टि समग्र है। आपकी दृष्टि समग्र है। किसी भी प्रकार की कोई अनिश्चितता ना हो, इसके लिए हमें सजग रहना चाहिए, हमेशा ही सजग रहना चाहिए। अच्छा। और
छत्रपति शिवाजी का तो ये मूल मंत्र था, वो हमेशा सजग रहते थे। यही कारण था कि उन्होंने मुगल आक्रांताओं को छठी का दूध याद दिला दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो 25 से 30 फिर से नीतीश इसके लिए नालंदा तैयार है? नालंदा तो हमेशा से मतलब नीतीश जी को दोनों हाथों से स्वागत करता है और इनफैक्ट नालंदा बदलाव भी चाहता है, मगर एक ऐसा बदलाव चाहता है जिसमें नीतीश जी की दृष्टि हो, उनके विकास की जो अवधारणा है वो अक्षुण्ण रहे। अच्छा, बिल्कुल। तो अगर किसी कारण से नजर न लगे नालंदा को किसी कारण से वो अगर ये कहते हैं कि मैं अब और मतलब सत्ता में शिरकत नहीं करना चाहता हूँ, मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, अगर वो कहते हैं, मुझे नहीं लगता इसकी कोई जरूरत है, तो फिर एक ऑल्टरनेटिव तैयार होना चाहिए, उसके लिए तैयारी होनी चाहिए। वहीं तो आ गए आप जहां मैं आपको लाना चाहता था। नहीं, तो आप वो स्थिति अभी पैदा कर रहे हैं, अभी वो स्थिति भविष्य की बात है। हाँ, भविष्य हो सकता है 5 साल बाद, हो सकता है 10 साल बाद, हर आदमी की उम्र होती है। इसका मतलब आप लोग जो यह योजना है, जो आपकी जो समरसता का अभियान है, तेजस्वी यादव की नजर नहीं लगने देना चाहते हैं नालंदा पर, तेजस्वी यादव और आरजेडी की नजर से बचाना चाहते हैं नालंदा को। देखिए, तेजस्वी यादव भी बहुत तेजस्वी नेता हैं, है ना, वो अपने प्रयास करते हैं, लेकिन हाँ, हम लोग ये चाहते हैं जो विकास की धारा शुरू हुई है वो रुके ना, 2005 के पहले वाली स्थिति ना हो। हाँ, कह सकते हैं कि एक समय था जब विकास की धारा काफी अवरुद्ध हो गई थी। हाँ, हम नहीं चाहते हैं कि वो स्थिति पुनः आए। वह स्थिति पुनः आए, क्योंकि आपने वह दौर भी देखा है। जब मैं आपके जीवन मृत को देख रहा था, बायोडाटा को देख रहा था, कि ठीक है, आपके नाना जी विधायक भी रहे, आपके पिताजी प्राध्यापक भी रहे, आपने यहाँ से लेकर यूएस तक और यूके तक आपने पढ़ाई की, वहाँ आपने हिंदू स्वयंसेवक संघ बनाया, सब कुछ किया। तो उस दौर की पीड़ा को भी आपने महसूस किया है, और उस दौर की पीड़ा आगे न आए, इसके बचने के लिए उपाय आप बताएंगे 20 अप्रैल को? मैं एक थोड़ा करेक्शन कर दूं। हिंदू स्वयंसेवक संघ एक बहुत पुरानी संस्था है। अच्छा। मैं उसका एक कार्यकर्ता था। अच्छा, अमेरिका में? जी। और काफी मैं एक्टिव था और उसमें काफी सहभागिता मेरी रहती थी, मगर उसकी स्थापना लक्ष्मण राव जी ने की थी, पहले की थी। अब जहां तक आपका सवाल है कि 20 अप्रैल को हम लोग क्या कहेंगे, है ना, तो ये तो हमारे शीर्षक से ही पता चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। हम चाहते हैं कि एक समावेशी भाव से जो भी सामाजिक एकता और समरसता में बाधा आ रही है उसको दूर किया जाए। अच्छा। और इसके लिए हम लोग सतत प्रयत्नशील पहले भी रहे हैं और आगे भी रहेंगे, और नहीं चाहते हैं कि इस जो विकास की यात्रा है या जो कहिए सामाजिक विसंगतियां हैं उसको दूर करने का जो प्रयास है उसमें किसी तरह की बाधा उत्पन्न हो। मैं आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल में भी गया, हमारी रिसर्च टीम ने बताया कि आप अपने को किसान पुत्र, आपने किसानों के लिए आंदोलन भी चलाया और किसान जिंदाबाद आप करते रहते हैं। भले आपने अमेरिका घूम लिया, आपने यूके घूम लिया, आपने मॉरिशस घूम लिया, और नालंदा में आपने किसान आंदोलन चलाया, किसान जिंदाबाद का नारा दिया। मैं देख रहा था, जो हमारी रिसर्च टीम ने तैयार किया, आपके नारे होते हैं, सीखो किसान से जो जीते हैं शान से। कुर्मियों का मुख्य पेशा भी तो किसानी ही रहा। आपको क्या लगता है कि कहीं कमजोरी आ गई है? क्योंकि हमने यह भी देखा कि आपका लिखा हुआ है कृषि क्षेत्र में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं, मानते हैं भ्रष्टाचार। और हमने यह भी देखा कि एक और पोस्ट हमने देखा जिसमें हमने देखा खेतों में जल भराव है, जल जमाव है, तब आपने लिखा यह नदी नहीं किसानों का खेत है, जनता त्रस्त है, राजा मस्त है। जी हाँ, ये एक समय था शायद उस समय सरकार दूसरी थी, महागठबंधन की सरकार थी। हाँ, हालांकि ये बहुत मतलब नहीं रखता है। हमें किसानों की स्थिति देखनी चाहिए, वहां राजनीति नहीं आनी चाहिए, वहां राजनीति नहीं आनी चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत साधारण सी बात है। आज किसानी में वो मुनाफा नहीं रहा। जी बिल्कुल, आज ये एक वायबल ऑल्टरनेटिव जीविका का साधन नहीं है। बिल्कुल। तो उसके लिए हमें छोटे छोटे प्रयास करने की आवश्यकता है, जो अभी हो रही है। जी। और माननीय प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा है और वो
अथक प्रयास कर रहे हैं और बहुत सफलता भी मिली है कि किसानों की आय दुगनी की जाए, मतलब इनपुट कॉस्ट को कम किया जाए, लागत कम किया जाए, आउटपुट ज्यादा। जी बिल्कुल, आउटपुट ज्यादा हो, है ना, उनको बेहतर उसका मूल्य मिले, बिल्कुल मूल्य मिले जी। तो इसके लिए प्रयास भी हो रहा है। हाँ, प्रयास में थोड़ी तेजी लाने की आवश्यकता है और तेजी लाने की आवश्यकता है, और किसानों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो किसानी को छोड़े ना, हाँ, बिल्कुल। आज पलायन हो रहा है जी। ना? तो मेरा तो एक मूल मंत्र है जिसके कारण मैं राजनीति में आया जी, कि मिट्टी से लगाव जी, है सभी समस्याओं का जवाब। मिट्टी से लगाव है सभी समस्याओं का जवाब। हाँ जी। आप अगर मिट्टी के पास आ जाएं, तो आपकी सारी समस्याएं ऐसे ही खत्म हो जाएंगी। रूट्स को पकड़े रहें जी। वही हमारे छत्रपति शिवाजी भी हिंदवी स्वराज की बात करते थे, महात्मा गांधी ने भी स्वराज की बात की जी। तो गांव को अगर हम एक सेल्फ रिलायंट आत्मनिर्भर यूनिट की तरह डेवलप करें, बिल्कुल, जिसमें सारे लोग इकट्ठे प्रयास करें, तो बहुत कुछ संभव है। आपको इस बात की चिंता नहीं होती? देखिए, जब नालंदा जिला का इतिहास हम देखते हैं, पढ़ते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की बात छोड़ दीजिए कि 10 साल पहले, 20 साल पहले जब यूपीएससी के नतीजे आते थे या डॉक्टर्स की लिस्ट जब सामने आती थी, तो उसमें नालंदा जिला वाले भरे होते थे। लेकिन जब यूपीएससी की लिस्ट आती है तो उसमें नालंदा जिला वालों को खोजना पड़ता है, शायद मिलता भी नहीं, कभी कभी ऐसी स्थिति भी आ जाती है। और फिर देखिए, नाम किसका आता है, दुनिया भर में डंका किसका बजता है? ये मुखिया, पेपर लीक, ये फला, परीक्षा माफिया। तो पढ़ने की जगह ये परीक्षा माफिया कहां से आ गया? जी हाँ, ये दुर्भाग्य है और मुझे ये स्वीकार करने में संकोच नहीं है कि कुछ लोगों ने इस तरह का गलत कार्य किया है जो दुर्भाग्य से वहां के हैं। मगर ऐसा ना कहें कि नालंदा में अभी भी आप कहें वहां की धरती भी उर्वरा है, मिट्टी भी उर्वरा है, और वहां का मानस भी उर्वर, सोच भी उर्वरा है। तो ऐसा नहीं है कि वहां के लोगों में किसी भी तरह से इंटेलेक्ट की कोई कमी आई है। अच्छा, है ना? उनका मानसिक अगर लेवल देखा जाए तो अन्य जिला से आपको ज्यादा मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। मैं तो रोज घूमता हूँ, गली खलिहान सब जगह जाता हूँ, आम लोगों से बातचीत करता हूँ। जो गहराई हमें नालंदा वासियों के सोच में मिलती है वो कम ही जगह देखने को मिलती है, कम ही जगह। चलिए, अंतिम सवाल लेते हैं। 2025 में फिर से आप नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में एनडीए सरकार को देख रहे हैं या कुछ परिवर्तन हो जाएगा? मैं कोई भविष्य वक्ता तो हूं नहीं ज्ञानेश्वर जी, है ना, लेकिन मैं चाहूंगा कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जिस तरह से वो अद्वितीय कार्य करते रहे हैं, बिल्कुल, वो आगे भी करते रहें। आगे भी करते रहें, ऐसी आपकी कामना है? हमारी कामना है जी। क्या बिहार विधानसभा के चुनाव में आप दिख सकते हैं? 2014 में आपने आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। कुछ समय के लिए आप इधर से उधर चले गए थे, लेकिन आपको लगा कि नहीं, घर वापसी, भाजपा, सनातन, छत्रपति शिवाजी, नीतीश कुमार। 2025 में प्रणब कुमार 2024 में भी तैयारी कर रहे थे, लेकिन परिस्थितियां बदल गई। क्या चुनाव लड़ने के बारे में सोच रहे हैं? देखिए, जहां तक बदलने का सवाल है, मेरी विचारधारा कभी नहीं बदली। एक जो स्वयंसेवक होता है वो हमेशा ही स्वयंसेवक होता है। बिल्कुल। तो उसमें कोई बदलाव ना आया। हमारी जो राष्ट्रवाद और भारतीय संस्कृति के प्रति निष्ठा है उसमें कभी कोई कमी नहीं आई। हाँ, एक आम आदमी पार्टी नई पार्टी बनी थी, नए विकल्प की बात लोग कर रहे थे, मैंने भी उसमें शिरकत की। वो एक तरह से वार्म अप एक्सरसाइज था। बिल्कुल। आगे भविष्य में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि मैं किसी भी तरह से नालंदा वासियों को निराश नहीं करूंगा, किसी भी तरीके से नालंदा वासियों को निराश नहीं करूंगा। जी। तो चलिए, देखिए, प्रणब प्रकाश जी थे जो हुंकार भरेंगे 20 अप्रैल को बिहार शरीफ के श्रम कल्याण
मैदान में छत्रपति शिवाजी महाराज सामाजिक समरसता अभियान। अब ये भले जो कहें कि भाई सभी जातियों के लोग आएंगे, लेकिन हमें पता है वहां सबसे बड़ी संख्या कुर्मियों की होगी, कुर्मियों का महाजुटान होगा, और इसके पीछे क्या क्या है इसे भी आगे आने वाले दिनों में हम डिकोड करेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।